अगर 2 मिनट भी निकाल करके भजन कर लोगे तो महाराज भगवान तुम्हें अपने आप अपना लेंगे। तो गोकर्ण महाराज ने कहा अगर आप अपनी मुक्ति कराना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, क्या कि अब इस संसार की माया को छोड़ो और वन में जाकर के भगवान का भजन करो। इतना कहने के बाद में आज जब गोकर्ण महाराज ने ये उपदेश दिया तो आत्मदेव ब्राह्मण ने संसार की माया को छोड़ा और छोड़ करके परीक्षित जी आज वन में जाके भजन करने लगे। अब जब वन में जाकर के भजन करने लगे, इधर जब घर में कोई नहीं रहा, अब आत्मदेव ब्राह्मण थे वो तो जंगल में भजन करने चले गए। गोकर्ण महाराज जो थे उन्हें तो किसी से मतलब ही नहीं था। अब अकेली घर में थी कौन? धुंधली। तो धुंधली अकेली घर में बची थी तो धुंधकारी अब तो और अत्याचार पाप करने लगा। अब एक दिन धुंधकारी धुंधली के पास आया, जवाब दिया मैया तू धन रखे हो तो हमें धन दे दे। तो धुंधली ने कहा अगर हमने से अभी मना कर दिया कि धन हमारे पास नहीं है तो ये मुझे भी मारेगा। तो धुंधली ने महाराज धुंधकारी से कहा कि बेटा हम तुम्हें धन तो दे देंगे लेकिन अभी थोड़ा अंदर रखा है, कल निकालेंगे तब दे देंगे। धुंधकारी गांव से चला गया। अब दूसरा दिन हुआ, धुंधकारी फिर आया। धुंधकारी ने कहा माँ धन दे दे। अब धुंधली बोली जब धन होए तब तो दे दे, दुश्मन धन जब तो तो सब तूने खराब कर दो, सब विनाश कर दो। घर में खाए काजे तूने बर्तन नहीं छोड़े, अब धन कहाँ से तो हम दे। तो जब ये बात कही धुंधकारी को क्रोध आ गया। अच्छा कहा जाता है ना लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की दौलत पे ऐश करते हैं वो संतानें अच्छी नहीं होती। जिंदगी जीने का मजा तो तब आता है कब? जब दौलत हो तुम्हारी और ऐश तुम्हारा बाप कर रहा हो, तब जिंदगी जीने में आनंद आता है। अब देखो आज के जमाने में बहुत से ऐसे लड़के हैं परीक्षित जी जो बाप की कमाई हुई दौलत पे उछलते रहते हैं। कोई शराब पियत होवे कोई लड़का, तो बात पूछो भैया तुम शराब काहे पियत? तो महाराज जवाब जो है ये तुम्हारे का बाप की पियत, हम तो अपने बाप की पियत। हाँ तुम्हारे बाप की थोड़ी नहीं पियत, जो तुम्हारा कुछ जा रहा है तो अपने बाप की पीते। कहने का मतलब जब खुद की कमाई से पियो तब पता लगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। हाँ तुम बाप की दौलत पे उछल रही हो तो क्या उछले तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज ध्यान रखना धुंधकारी ने धुंधली को मारा और जब धुंधली को मारा है तो परीक्षित जी धुंधली को भी बड़ा कष्ट हुआ कि आज मेरा पुत्र मुझे मार रहा है। अब धुंधली को परीक्षित जी कौन सी बात याद आ रही कि आज अगर वो फल हम खा लेते, कौन सा फल? हाँ जो आत्मदेव लाए थे। तो धुंधली सोच रही है कि अगर वो फल हम खा लेते तो गोकर्ण जैसी संतान मेरे गर्भ से जन्म ले लेती जो दुष्ट से पाला न पड़तो। तो आज धुंधली लज्जा की वजह से गई, गांव में कुआं था सो कुआं में जाके छलांग लगा दी, प्राणों को त्याग दिया। और महाराज हमारे भैया जी की तरफ से 100 रुपए आए हैं। और एक डाली जाए हवन में और एक से चल रही चिता। अब खुश हो? बोली वाक्य बिहारी लाल की। महाराज धुंधली ने जब अपने प्राणों को
बचा। आत्मदेव ब्राह्मण थे, वो जंगल में भजन करने चले गए। गोकर्ण महाराज को मतलब नहीं था किसी से, धुंधली ने कुआं में कूद के जान दे दी। अब अकेला बचा धुंधकारी, और जब अकेला धुंधकारी बचा तो वो धुंधकारी वैश्याओं को महाराज अपने घर पे रखने लगा। अच्छा, जीवन में सब कुछ करो लेकिन पराई नारी की कभी संगत न करो, क्योंकि जिन जिन लोगों ने पराई नारी की संगत करी दादा, उनका विनाश हमेशा हुआ। रावण के जितना ज्ञानी और रावण के जितना विद्वान न दुनिया में कोई हुआ न तो कोई होगा, लेकिन सोने जैसी लंका राख में वही तो काय के पीछे, नारी के पीछे। कुल का नाश हुआ तो किसके पीछे, नारी के पीछे। इसलिए जीवन में कभी पराई नारी की संगत न करो। सब तुम्हारे सब कोई हो जाएंगे लेकिन पराई नारी कबू अपनी नहीं हो। और देखो, पहले हम कहते थे भैया कलयुग की लीला बड़ी विचित्र है। पहले हम कहते थे भैया पराई नारी से बच के रहो, अब हम जगह भैया अपनी से बच के रहो। आज के जमाने में पराई जाति से जाति छोड़ के आजकल अपनी दगा दे के चली जा, और जात से जात फांसी पर टंगवा के चली जा। ऐसा जमाना बड़ा विचित्र है। कलयुग की तो लीला ही बड़ी महाराज निराली है। लेकिन पराई नारी की कभी संगत ना करो। कहा जाता है राम कुमार भैया, अरे प्रीत करे तो करे मर्द से, और नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे सोने की लंका राख में मिल गई कुल को इसलिए आने तो समझ मिले सवेरे सवेरे मतलब यार संगत करने लगा। तो वैश्याएं अगर साथ में रहेंगी तो महाराज उनको देने के लिए किसकी जरूरत होती है, पैसा की। जब तक जेब में पैसा रहेगा तब तक वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और पैसा खत्म तो संग छोड़ के चली जाती हैं। हाँ, और आज के जमाने में पत्नी को प्रेम तो वहीं तक है जलो जेब में पैसा। परीक्षित जी, पहले की नारियां ऐसी होती थी, उनका स्वभाव ऐसा होता था क्या अगर पति नमक रोटी खा रहा है तो पहले की नारियां पति के साथ में नमक रोटी मिलके खा लेती थी। और आज के जमाने में अगर ऐसी नौबत आ जाए तो महाराज पति के संग नमक रोटी न खाती, जगह तुम खाओ सो खाओ, हमें रेस्टोरेंट लिवाई चलो हमें होटल में लिवाई चलो। और पति अगर नहीं ले जाएगा साथ तो महाराज संग छोड़ के चली जाएंगी। राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग आपने सुना, 34 दिन सुनोगे। तारा रानी जब बिकी थी, हरिश्चंद्र ने कहा कि महात्मा ने हमसे 60 बार सोना मांगा है, कहां से दे? तो तारा ने कहा मुझे बेच दो, मुझे बेच दो, महात्मा का कर अदा कर लो। और आजकल की होती तो जकाती खुद बेचो, खानदान में बेचो, हम तो अपने मायके चले। हाँ, क्योंकि आज के कलयुग में महाराज बिचती कोई नहीं है लेकिन बेच जरूर देती है। तो सब भैया सावधानी से रहो करो। तो आज क्या हुआ कि धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को अपने घर पे रखने लगा। अब घर में जितना भी धन था, खेती बाड़ी घर मकान सब कुछ गिरवी रख दिया था, धन आए कहां से? तो धुंधकारी चोरी करने लगा। बड़े बड़े
राजा महाराजाओं के घर जाता, चोरी करके आ जाता, महाराज जितना भी धन लाता सारा वैश्यों को दे देता। ऐसे धीरे 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 महाराज चलता रहा। एक समय की बात, ये धुंधकारी एक राजा के यहाँ चोरी करके आया, और जब चोरी करके आया तो जितना भी धन लाया वो सारा धन वैश्यों को दे दिया। जब सारा धन वैश्यों को दिया तो धुंधकारी थक गया, तो आंगन में चारपाई पड़ी थी, उसी पे महाराज लेट गया। अब जब लेट गया तो वैश्यों ने आपस में योजना बनाई, बहना बहुत बड़ो पापी है, न जो अपनी मैया को बहू न अपने बाप को बहू, जो अपने मैया बाप को नहीं हो तो वो दुनिया में काऊ को नहीं हो। याद रखना, जिसने अपने माँ बाप की इज्जत ना की हो वो दुनिया में कभी तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता है। याद रखो, लोग नहीं 2-4 दिन के प्रेम के पीछे माँ बाप को छोड़ के चले जाते। अरे भाई, जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखा, तुम्हारे होने पर इतनी पीड़ा सहन की, तुम उस माँ बाप के ना हुई तो किसके हो जाओगे? जिस बाप ने तुम्हें अपने कंधों पर बैठाल करके सारी दुनिया दिखाई, जिस बाप ने वजन ढो ढो करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस योग्य बनाया कि तुम कुछ कर सको, और तुम उसी बाप और माँ की महाराज इज्जत को दांव पे लगा करके भाग जाते हो, तो भला वो तुमसे क्या ही प्रेम करेंगे? जो अपने माँ बाप का नहीं वो दुनिया में किसी का नहीं होता है। अब वैश्यों ने योजना बनाई कि बहना जो बहुत बड़ो पापी है, जिन्हें अपनी मैया को मार दो, अपने बाप को मार दो, तो जो हमाऊ तुम्हाऊ का हो ये ऐसो करो, इससे धन तो अपन लोगों ने बहुत ले लिया, अब इसे मार दो, इसका काम खत्म कर दो, क्योंकि ये चोर है, चोरी करके आता है, और चोर कितनी चोरी करे एक ना एक दिन तो पकड़ो ही जाते हैं महाराज। व्यक्ति कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, एक ना एक दिन पाप का घड़ा जरूर भरता है। तो वैश्यों ने योजना बनाई, धुंधकारी चारपाई पे लेटा था, वैश्या आई और धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए। जैसे ही हाथ पैर बांधे, अब धुंधकारी लेटा है, सीधा चारपाई पे वैश्या गई, एक लाठी लेके आई, लाठी धुंधकारी की गर्दन पर रखी। जैसे ही उसकी गर्दन पर लाठी रखी, दोनों तरफ वैश्या झूल गई लाठी के, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। जब धुंधकारी के प्राण नहीं निकले, वैश्या बोली, बहना ये बहुत बड़ो पापी है, जबकि मौत आसानी से नहीं हुई है। बोली तो क्या करें? सो एक पास में चूल्हा जल रहा था आग का, तो वैश्या दौड़ के गई, उसी चूल्हे में से महाराज आग की लकड़ी निकाल लाई, और जब लकड़ी निकाल के लाई और जब वही आग की लकड़ी धुंधकारी के मुख में डाली गई, तैसे ही धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। बोली बांके बिहारी लाल की। अब जैसे ही धुंधकारी मरा तो 88,000 ऋषियों के मन में शंका हो गई कि प्रभु हमें ये बताइए कि धुंधकारी की गर्दन पे जब लाठी रखी तब क्यों नहीं मरा, और जब उसके मुख में आग डाली गई तब वो क्यों मर गया? तो सूत जी महाराज मुस्कुरा करके बोले कि जो अपने माँ बाप के ऊपर अत्याचार करता है, जो अपने माँ बाप के ऊपर अधर्म पाप करता है, उसकी मौत इतने ही बुरी तरीके से होती है। याद रखो, जो अपने माँ बाप से अपशब्द कहता है, अपने माँ बाप को मारता है, पीटता है, उसकी मौत कभी आसानी से नहीं होती है। अगर धुंधकारी लाठी से मर जाता तो उसके लिए आसान मौत होती।